Hello students, it's your maths worksheet number 10 scheduled to be done on 29th October 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher's name, then topic of the worksheet. Today we are going to learn about the linear equation in one variable. आपने लास्ट टाइम बेटा वर्कशीट में देखा था कि जहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल है, चाहे वो एक्स वाई जेड टी यू कोई भी सिंबल हो सकता है, लेकिन सिंगल वही एक सिंबल होगा आपकी उस इक्वेशन में, तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है. अब देखिए, आपको डेली लाइफ के कुछ पजल्स के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की गई है. एन इंटरेस्टिंग पजल. Mukta ma'am took out a handful of marbles from a bag and put them into another bag. एक मुक्ता मैम है, उन्होंने क्या किया, मुक्ता मैम ने एक मुट्ठी मार्बल्स लिए, सपोज कंचे लिए, और वो कंचे लेके एक दूसरे बैग में डाल दिए. और जब उन्होंने उस बैग में डाले, लम्प्ड दैट बैग एंड सेड टू द चिल्ड्रन दैट कैन एनीवन फ्रॉम यू टेल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स विदाउट ओपनिंग द नॉट, काउंटिंग द मार्बल्स एंड टीयरिंग दिस बैग. उन्होंने जिस सेकंड बैग में डाले थे, उन्होंने कहा क्या कोई बच्चा बिना इसको खोले, बिना काउंट किए कि ये कितने मार्बल्स हैं, और बिना इस बैग को फाड़े क्या ये जान सकता है कि इसमें एग्जैक्ट कितने मार्बल्स हैं. तो देखिए इस इंटरेस्टिंग पजल का आंसर कैसे दिया एक बच्ची ने. फातिमा's आंसर. डू यू नो व्हाट हैज़ बीन डन बाय फातिमा. देखिए उसने क्या किया, आप सोचिए. शी रिमूव्ड अ मार्बल फ्रॉम द फर्स्ट बैग. उसने सेकंड बैग को तो नहीं खोल सकते थे हम, उसने फर्स्ट बैग में से, सेकंड बैग में हमने वेट करना है, उसको खोल नहीं सकते हम, उसको टच नहीं कर सकते. उसने फर्स्ट बैग में से एक मार्बल निकाला, उसका वेट चेक किया, उसका वेट आया 10 ग्राम्स. नाउ फातिमा वेट द होल सेकेंड बैग ऑन द पैन. अब उसने क्या किया, वेइंग वाले जो बैलेंस है पैन है उस पर उसने पूरा जो सेकेंड वाला बैग मैम ने बंद कर रखा है, टाई कर रखा है, पूरा बांध रखा है, उस बैग को उसने उस पर रखा, तो वो आया 330 ग्राम्स. तो फातिमा ने क्या कहा, फातिमा बहुत खुश हो गई और उसने मैम से क्या कहा, मैम सेड टू मैम दैट आई नो द एग्जैक्ट नंबर. उसने कहा मैं एग्जैक्ट नंबर जानती हूँ. वो बच्चे सब हैरान. All children get surprised when ma'am also said that the answer given by Fatima has absolutely correct. तो जब मैम ने ये कह दिया कि फातिमा तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, देन फातिमा एक्सप्लेन टू अदर चिल्ड्रन अबाउट द सॉल्यूशन. तो उसके बाद फातिमा ने उसको सॉल्यूशन को सबको बताया कि उसे ऐसे कैसे पता चला कि एग्जैक्ट नंबर क्या है. बेटा देखिए, जब वेट किया गया तो यहाँ पर वेट क्या है, 10 ग्राम है एक मार्बल का, और टोटल वेट है वो है 330 ग्राम्स. तो यहाँ पर 10 के साथ कोई एक ऐसा फैक्टर, कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो देखिए बेटा, उसके बाद इसी जो हमारा पज़ल है उसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसको डिफरेंट तरीके से. कैसे कि यहाँ पर वन मार्बल का जो ग्राम है वो 15 ग्राम्स बता दिया है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये 10 ग्राम्स बताया जब फातिमा ने किया था. तो आप ये ध्यान रखेंगे, लेट द नंबर, हमने सबसे पहले माना कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स इन सेकेंड बैग इज के. देन द वेट ऑफ मार्बल्स ऑफ सेकेंड बैग के मार्बल्स का वेट क्या हो जाएगा. यहाँ पे एक मार्बल 15 ग्राम्स का हो अगर, तो 15 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय के यानी कि 15 के. एंड द वेट ऑफ ऑल मार्बल इन सेकेंड बैग. अब सेकेंड बैग में सभी मार्बल्स का जो टोटल वेट फातिमा ने देखा वो था 330. तो बेटा इसके लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर ही, ताकि ये क्वेश्चन इससे मैच कर जाए, आप इसको 10 ग्राम्स की जगह कर दीजिए 15 ग्राम्स, ताकि आपका नीचे सॉल्यूशन इससे मैच करे, क्योंकि टोटल तो हमने 330 लिया है. अब यहाँ 15 ग्राम्स के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर सॉल्यूशन है, इसमें देखिए द वेट ऑफ ऑल मार्बल इन सेकेंड बैग क्या चेक किया फातिमा ने, 330 ग्राम्स. अब इक्वेशन क्या बन गई कि वो होना कितना चाहिए, 15 के, और 15 के इज इक्वल टू कितना हमें पता है जो हमने चेक किया, 330. अब जब आपने वो इक्वेशन को यहाँ पे देखिए 15 के हटाना है के पास से, तो आप सेम डिजिट को दोनों साइड से डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है, जो भी आप ऑपरेशन करेंगे, आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड में सेम डिजिट से होगा.
तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया बेटा, इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15/15, लेकिन वहाँ के नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे के भी लिखा होना चाहिए। 15K/15, 15K को 15 से डिवाइड किया जा रहा है और 330 को 15 से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब 15 से 15 1 सा 15 हो जाएगा, और 15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, यहाँ देखिए 15 2 सा 30, देन अगेन 15 2 सा 30, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि टोटल जो मार्बल्स है वो कितने हैं, 22। तो इस तरह से, और अगर वहाँ 10 होता तो आप 10 से जब डिवाइड करते तो टोटल मार्बल 10 के केस में 33 आएंगे। इस तरह से अब ये देखिए आपका जो नेक्स्ट है, अब आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, वी सॉ दैट पैन इज सिंबल ऑफ इक्वालिटी। पैन क्या है यहाँ पर, ये जो बैलेंस है, ये जो हम तराजू है, ये क्या है, सिंबल ऑफ इक्वालिटी है कि दोनों पलड़ों में बराबर होता है, और ये बीच में आप समझ लीजिए बराबर का निशान है कि जो यहाँ है उतना ही यहाँ है, जितना मैं यहाँ से कम करूँगी मुझे उतना ही इसको कम करना है, इनको बराबर बनाए रखने के लिए। तो पैन, यहाँ जो पैन है, ये जो बैलेंस है, ये पैन इज़ द सिंबल ऑफ इक्वालिटी। इन ऑर्डर टू बैलेंस इक्वेशन वी विल डू द ऑपरेशन। अब यहाँ वही चीज़ बताई जा रही है कि जो भी काम करेंगे हम, एडिशन जमा करेंगे, सब्ट्रैक्शन प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑन बोथ साइड। यहाँ पर बेटा शेविंग इक्वल अमाउंट, शेयरिंग आएगा यहाँ, शेयरिंग इक्वल अमाउंट, और से नंबर, एक ही सेम नंबर से आप उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, जो भी करेंगे वो सेम नंबर से, ताकि वो दोनों पलड़े करते हैं ना, दोनों पलड़े आपके बराबर रहने चाहिए, दोनों साइड्स इक्वल रहनी चाहिए, इसलिए सेम डिजिट से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल्स दैन मीना। मीना के पास कुछ पेंसिल्स है लेकिन रवि के पास 5 ज़्यादा है मीना से। इफ़ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल्स इन ऑल का मतलब होता है बेटा टोटल, दोनों के पास मिला के 19 पेंसिल्स हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना हैव। हमें बताना है कि अगर टोटल 19 है, रवि के पास 5 ज़्यादा है जितनी भी मीना के पास है, तो हमें बताना है कि कितनी पेंसिल्स हैं दोनों के पास। तो मीना के पास पेंसिल्स हमने माना P। अब P सिंबल से देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब तो आप कोई भी सिंबल लेंगे वो सिंगल वही सिंबल आगे यूज़ होगा, उस इक्वेशन में सिंगल सिंबल रहेगा। तो देन रवि हैज़ पेंसिल्स, रवि के पास कितनी पेंसिल्स हैं, रवि के पास 5 पेंसिल्स ज़्यादा हैं, तो कितनी हो गई, P + 5। अब जब 5 पेंसिल ज़्यादा रवि के पास है और दोनों की टोटल कितनी है, दोनों की टोटल है 19। तो यहाँ देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले आपने लिखी मीना की, P पहले यूज़ हुआ है मीना के लिए, उसके बाद P + 5 यूज़ हुआ है बेटा रवि के लिए, और दोनों की प्लस करके कितनी है, 19। तो अब आपको पता चल गया कि ऐसे इक्वेशन कैसे बनाई गई। अब इसके बाद बेटा देखिए, क्योंकि यहाँ पे 5 है इस साइड में और मुझे सिर्फ इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या लेना है, सिंबल जो वेरिएबल है, तो यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड्स में। जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 5 जो था वो चला जाएगा, जो प्लस है यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ भी 5 माइनस किया, तो यहाँ P + P क्या हो जाएगा, 2P = 19 में से 5 जाएंगे 14। देन अब आपने देखा कि P के साथ क्या है, 2P है ये, और मुझे P की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, जो काम करेंगे हम दोनों साइड्स पे करेंगे। 2P को 2 से डिवाइड किया, ऐसे ही 14 को 2 से डिवाइड किया, देन इट विल बी P हमारा आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P = 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। हमने मीना की पेंसिल्स P मानी थी, तो मीना की अगर P पेंसिल्स हैं तो रवि की कितनी है, रवि की 5 पेंसिल्स उससे ज़्यादा हैं, तो मीना की पेंसिल्स 7 है, तो रवि की कितनी हो जाएंगी, 12। और आप चेक कर सकते हैं, देखो बेटा यहाँ पर 12 + 7 अगर आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। तो इस तरह से हमारे ये सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स that we can convert one side or left side in the form of variable and other side or right side in the form of number। हम लेफ्ट साइड पे आप वेरिएबल लेके चल रहे हो और राइट साइड में क्या है, हमने नंबर्स में चेंज किया। द नंबर इन लेफ्ट साइड विल विद द साइन ऑफ एडिशन। अब जो नंबर होगा लेफ्ट साइड में वो अगर ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड कर देंगे।
सिमिलरली नंबर दैट हैड मल्टीप्लाई ऑन द लेफ्ट साइड, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे, और अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका अपोजिट कर देंगे दूसरी साइड पे। इसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चंस करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव नॉलेज। तो ये देखिए, ये तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है y माइनस 7 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ y माइनस 7 हो रहा था, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है उसका अपोजिट करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल को छोड़ना है। तो -7 था, मैंने +7 किया बोथ द साइड्स, ऐड 7 बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड्स किया, ये समझाने के लिए है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब क्योंकि इधर 7 ऐड किया तो 27 के साथ भी ऐड किया 7, आपका y क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 27 + 7 आ गया आपका 34। इसी तरह से बेटा दूसरा मेथड है जो, वो ये है कि y माइनस 7 इज इक्वल टू 27। अब y इधर ही रह गया लेफ्ट साइड में, जो यहाँ पर ही आपका जो भी नंबर है उसको जब आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो अगर वो माइनस हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड में माइनस हो जाएगा सेम नंबर, डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो दूसरी साइड पे ऐड हो जाएगा। तो आप ये देखिए y इज इक्वल टू 27 + 7 इट गिव्स y इज इक्वल टू 34। ये आपको थोड़ा सा इजी होगा करने में, जो सेकंड वाला है एक बार अगर समझ आ जाएगा तो आप इसको इजीली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसी के बेस पे देखिए, अब आपका सेकंड पार्ट जो है 7/2l इज इक्वल टू 2/7। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 7/2। और आपको पता है फ्रैक्शंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो डिवाइड के समय वो अपोजिट रेसिप्रोकल हो जाता है उनका। ये 7/2 था, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7। तो जब आप l यहाँ पे रहने देंगे और राइट साइड में आप 2/7 पहले से था, जब देखिए ये यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये कैसे चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी साइड जाके ये डिवाइड होगा नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको फ्रैक्शंस का पता है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और 7 7 ज़ा 49। अब देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन जो इसका करना है वो ये है 9u। देखिए बेटा 9u + 2/7u इज इक्वल टू 4। तो 9u और 2/7u एक तो फ्रैक्शन में है, एक कंप्लीट नंबर है। तो पहले हम सबसे पहले देखिए 9u को हम क्या लिख सकते हैं, 9u को हम लिख सकते हैं 9/1u। अब 9/1 7 और 1 का जो एलसीएम आता है वो आता है 7। आपने 7 लिया, जब 7 एलसीएम लिया, यहाँ सिर्फ 1 था तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो यहाँ आ गया 7। 7 से जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई किया, और 7 9 ज़ा 63। तो इस तरह से आपने 7 9 ज़ा 63 कर दिया। अब 63 नीचे आप 7 ले आए, ये फ्रैक्शन के नीचे ऑलरेडी 7 था तो इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ 2u रह गया। 63u + 2u/7 इज इक्वल टू 4। अब देखिए 63 और 2 कितना हो जाएगा, 65। इसके बाद देखिए बेटा जो 7 यहाँ डिवाइड कर रहा था दूसरी साइड में जाएगा तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 65u इज इक्वल टू 28, 4 7 ज़ा 28। अब u के साथ जो 65 है आपका, u के साथ वाला जो 65 है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे वो जाकर डिवाइड करेगा, या आप दोनों साइड्स पे 65 से डिवाइड कर देंगे तो वो 65 यहाँ पे u आ जाएगा, u इज इक्वल टू 28/65। तो बेटा इसी तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं, अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करिए अपनी बुक में से भी। और आज का आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो क्या है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, प्लस यूज़ अ मास्क एंड मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बेटा हमें कोविड-19 को किसी भी तरह से हराना है, उसे फैलने से रोकना है, हमें अपने आप को भी संभालना है, अपने लिए भी ध्यान रखना है और अपने परिजनों को, अपने सब जानने वालों को, फ्रेंड्स को मोटिवेट करना है
कि सभी इन गाइडलाइंस को फॉलो करें और हेल्दी रहें। अपनी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए। enjoy learning, keep learning and do the practice exercises from your maths book. बी कनेक्टेड, बेटा आप कनेक्टेड रहेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप उसे काम को समय पर कर सकेंगे। तो इसीलिए आप कनेक्टेड रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।